कोटा इथोस हॉस्पिटल में अत्याधुनिक 1.5T MRI मशीन तथा 2 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर का लोकार्पण बुधवार को कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा एवं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के स्टेट चेयरमैन राजेश कृष्ण बिरला के कर कमलों से किया गया। इस अवसर पर निदेशक प्रदीप दादीच, मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राजेश गोयल, न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर आशीष पेमावत, स्ट्रेटेजेनिक पार्टनर रुपेश माथुर तथा CEO हर्ष दादीच सहित गणमान्य उपस्थित रहे। लोकार्पण समारोह में जनप्रतिनिधियों ने कहा कि कोटा में उच्च स्तर की चिकित्सा सुविधा का विस्तार होने से शहर ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों के मरीजों को भी बेहतर उपचार की सुविधा मिलेगी। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर गोयल ने बताया, नवीन मॉड्यूलर OT और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप धूल एवं संक्रमण रहित वातावरण के साथ नियंत्रित तापमान, नमी और एयर प्रेशर प्रणाली से सुसज्जित है। इनके माध्यम से न्यूरो, लेप्रोस्कोपिक, ऑर्थो और कार्डियक जैसी जटिल सर्जरी अधिक सुरक्षित तरीके से की जा सकेगी। सुरक्षित तरीके से होने वाली सर्जरियां और भी बेहतर परिणाम देंगी, जिससे पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन में कमी और मरीजों की तेजी से रिकवरी भी संभव होगी। समारोह में बताया गया कि नवीन मशीन 1.5T MRI मशीन दर्द रहित, रेडिएशन रहित एवं हाई रिजोल्यूशन इमेजिंग क्षमता से युक्त है। यह ब्रेन, स्पाइन, जोड़ों, सॉफ्ट टिश्यू सहित आंतरिक अंगों की गहराई एवं स्पष्ट छवियां उपलब्ध कराती है तथा निदान में भी अधिक सटीक सुनिश्चित है। CEO हर्ष दादीच ने बताया कि इथोस हॉस्पिटल निकट भविष्य में रोबोटिक सर्जरी परियोजना भी प्रारंभ करने की दिशा में कार्यरत है, जिससे अस्पताल को आधुनिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में और सुदृढ़ पहचान मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित MRI व मॉड्यूलर OT इथोस हॉस्पिटल में शुरू हुए हैं। सरकारी हॉस्पिटल के साथ साथ जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो जनता की आवश्यकताओं पे देखते होता है कि इतने सरकार भी इतनी व्यवस्थाएं नहीं कर सकती। आज जिस तरह से इथोस हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर और MRI का उद्घाटन हुआ है, तो नई नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमें चलना पड़ता है और सरकार भी कोशिश करती है, लेकिन सरकार इतनी जल्दी नई टेक्नोलॉजी लाने में दिक्कत आती है। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में नई टेक्नोलॉजी आती है और कम मूल्य पर अच्छी सुविधाएं मिल जाती है, तो ये और बढ़िया बात है। इसके लिए मैं यहाँ के जो चेयरमैन है प्रदीप जी दादीच और डायरेक्टर जितेंद्र जी गोयल को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने कम समय में कोटा में इथोस हॉस्पिटल का नाम कर लिया और जनता को प्रेरित किया कि हमारे यहाँ और इलाज करो, सस्ता सुलभ इलाज हमारे यहाँ मिलेगा। इस क्रम में आज जो यहाँ पर नामी डॉक्टर हैं, कोटा ही नहीं कोटा के बाहर भी इनका नाम है, नामी डॉक्टरों का यहाँ पर एक तरह से हम कह सकते हैं इलाज के लिए, चाहे वो कार्डिक हो, ऑर्थो हो या किसी भी तरह का सर्जरी हो, सब तरह की यहाँ सुविधाएं हो रही है। सरकार तो सरकार के हिसाब से चलती है, सरकार कोशिश करती है, कितना बड़ा लजामा रहता है, इतना आदमी रहता है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी बहुत आवश्यकता है। बिना प्राइवेट हॉस्पिटलों के भी इलाज कराना संभव नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल भी खुलने चाहिए और सरकारी हॉस्पिटल तो खुल रहे हैं। सरकार हमारे साथ है, विधायक हमारे साथ है संदीप जी, तो मैं माने चलता हूँ, ये भी कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिले चिकित्सा की, ज़्यादा से ज़्यादा आदमी इसका बेनिफिट उठाएं। तो ये सब काम ऐसा है। और आज एक नींव का पत्थर हो रखा है कि हमने नई जो टेक्नोलॉजी के साथ जो ऑपरेशन थिएटर बनाया है, नई MRI मशीन आई है, उससे और अच्छे इलाज होंगे। नाम चल रहा है हॉस्पिटल का, आगे भी कोटा बूंदी के बाद पूरे राजस्थान और अन्य राज्यों में भी इथोस हॉस्पिटल का नाम चलेगा। तो यहाँ पर सब नामी डॉक्टर हैं, उनका नाम चलता है और सब यहाँ पर आएंगे। बहुत प्रयासों से एयरपोर्ट आ चुका है, आने वाला जल्द आएगा, तो उसका मेडिकल टूरिज्म कितना बढ़ेगा और कितना फायदा होगा? मैं ये कह सकता हूँ कि राजस्थान का अभी जैसा हमारे विधायक साहब ने कहा कि बढ़ता और सबसे बड़ा शहर कोटा शहर है, और जिस टाइम अगर एयरपोर्ट आ जाएगा उसके बाद तो ये कोटा में सिरमौर हो जाएगा। राजस्थान
कोटा सिरमौर कलाएगा। एयरपोर्ट की वजह से बहुत सारी सुविधाएं जो हमें मिलना चाहती थी वो नहीं मिल पा रही है। 2 साल के बाद आपको अंतर मालूम पड़ेगा कि किस तरह से कोटा का डेवलपमेंट होगा, विकास होगा। और ये विकास हमारे लोकसभा अध्यक्ष भाई ओम बिरला जो कि लगातार आज भी मैं सवेरे चंबल गार्डन के और एक मेरे पास लाए थे दिखाने 160 करोड़ से चंबल गार्डन का पूरा डेवलपमेंट हो रहा है और बहुत जल्दी वो सब नजर आएंगे कि कैसा डेवलपमेंट हो रहा है, किस तरह हो रहा है। और एयरपोर्ट आने के बाद तो चिकित्सा क्षेत्र में भी पंख लग जाएंगे। चिकित्सा क्षेत्र में जो क्योंकि बहुत सारे एयरपोर्ट की वजह से नहीं आ पाते, तो यहाँ चिकित्सा के लिए कोई सस्ती चिकित्सा है राजस्थान में, कोटा में चिकित्सा जहाँ सस्ती मिलेगी वहाँ पर आदमी आएगा और इसमें इनों का बहुत बड़ा योगदान रहेगा, ये उम्मीद करता हूँ। आज राजस्थान का सबसे तेजी से बढ़ने वाला शहर है और कोटा शहर के अंदर सरकारी विभागों के द्वारा, सरकारी चिकित्सालयों के द्वारा अच्छी चिकित्सा दी जा रही है। परंतु चिकित्सा एक ऐसा विषय है जहां सिर्फ सरकारी चिकित्सालय के अलावा भी प्राइवेट चिकित्सालयों की आवश्यकता होती है, जहां कम दर में गुणवत्ता युक्त मरीज का इलाज हो सके। कोटा के अंदर बहुत अच्छे चिकित्सक हैं जिनका नाम पूरे देश भर में ख्यात नाम है और उन डॉक्टर्स को एक अच्छा वातावरण मिल जाता है और उनको अच्छे संसाधन मिल जाते हैं, निश्चित रूप से रोगी को या मरीज को बहुत लाभ वो दे सकते हैं। आज ये इथोस हॉस्पिटल बहुत कम समय में जिसने बहुत अच्छी चिकित्सकीय व्यवस्थाएं कोटा शहर को दी है। इथोस हॉस्पिटल में अभी आज हमने 2 नए जो ओटी हैं जो कि हार्ट सर्जरी के लिए और नी रिप्लेसमेंट के लिए डेडिकेटेड रहेंगे, उनका आज हमने उद्घाटन किया है। और साथ ही जो अस्पताल में एमआरआई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नई एमआरआई मशीन का हमने आज उद्घाटन किया है। आम आदमियों को क्या सुविधाएं मिलेंगी? हमने एक गोल्डन एज कार्ड का इनॉग्रेशन किया था पिछले महीने। उसमें उस गोल्डन एज कार्ड के अंदर काफ़ी सारे डिस्काउंट्स हैं, जिसमें उनको ओपीडी सेवाओं में डिस्काउंट रहेगा, आईपीडी में भी डिस्काउंट रहेगा, जो भी जांचें वगैरह होगी उनमें भी उसमें डिस्काउंट है। और साथ ही 60 साल से ऊपर के जो मरीज हैं उनको लाने ले जाने के लिए एम्बुलेंस की सुविधा भी निःशुल्क रहेगी। और जो हमने एक अटेंडेंट लाउंज बनाया है, जो मरीजों के जो अटेंडेंट होते हैं, जो उनके तीमारदार हैं, उनकी सुविधा के लिए जो अटेंडेंट लाउंज बनाया है वो भी उनके लिए निःशुल्क रहेगा।